नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राजक्ता और आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि नींबू के बारे में। नींबू यह एक हमारे दैनंदिन जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में हम इस्तेमाल करने वाली ऐसी एक औषधि वनस्पति है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम जान लेते हैं आयुर्वेदिक मुनियों का क्या मत है। तो आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि नींबुकम कृमि समूह नाशनम तीक्ष्णम अम्लम उदरग्रहापहम वातपित्त कफशूलिने हितं कष्टनष्ट रुचिरोचनं परम त्रिदोषवह्नि क्षयवात रोग निपीडितानां विषविमलानां मंदानले बुद्धगुदे प्रदेयं विशूचिकायां मुनयो वदन्ति। इसका बहुत सारा वर्णन किया है ऋषि मुनियों ने और इसके अनेक प्रकार भी बताए गए हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ उस विस्तृत स्वरूप में इसके बारे में। तो इसका लैटिन नेम है साइट्रस एसिडा या फिर साइट्रस मेडिका और इसकी फैमिली है दिप्य या फिर वन्ही और नींबू ऐसे पर्याय अनेक नाम बताए गए हैं। यह क्या करता है कि रोचन बढ़ाता है। हमें अगर मुंह में अगर हमारे कुछ टेस्ट नहीं लग रही है, हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, तो हम इस नींबू का रस पीते हैं तो हमें टेस्ट बढ़ाई हुई, रुचि बढ़ती हुई दिखाई देती है अपने शरीर में, अपने जीभा के ऊपर। तो इस प्रकार जिन्हें भूख कम लगती है, उन्हें भूख बढ़ाने के लिए भी नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है लेकिन वो अल्प प्रमाण में पित्त बढ़ा हुआ है, मतलब थोड़ी सी उल्टियाँ हो रही है और लेकिन वो बहुत ही गले में अम्लता वगैरह ऐसा नहीं है, ऐसे प्रकार का जो पित्त है उसमें हम नींबू का रस और आले का रस, मतलब क्या, जिंजर का रस के ले सकते हैं और उसके साथ हम सेंधा नमक भी ले सकते हैं। ये तीनों का अगर हम मिश्रण करके लेते हैं तो वात जो है शरीर में का, मतलब गैसेस है, पेट अगर साफ नहीं हुआ है तो ये सब, और पेट में दुख रहा है तो ये सब उनकी जो परेशानियां हैं, बीमार मरीजों की या फिर आपकी दोस्तों, तो फिर वो कम होने में मदद करते हैं नींबू का रस। और अगर मैंने बताया वैसे अगर पित्त का प्रॉब्लम है तो फिर भी नींबू का रस और खड़ी शक्कर जो है, मतलब शक्कर जो उसके बड़े बड़े दाने मिलते हैं, खड़ी शक्कर, वह मिक्स करके आप लेते हैं तो फिर भी पित्त कम होता है। और नींबू का इस तरह आप पित्त कम करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, एक नींबू का जो मुहासे है उसके ऊपर भी हम नींबू का रस और कुछ दूसरी औषधियाँ है उसमें फेस पैक के स्वरूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे अनेक खनिजों को शुद्ध करने के लिए हम इसके नींबू का रस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो शुद्ध होते हैं और फिर उसके हम गुटिया बनाकर बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके लिए मैं बताऊं कि पित्त और जो अपना वात जो है, पेट साफ होने के लिए इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह दिखाई गया है। दूसरा, इसका जो ये है, उसका जो ऊपर की छिलका है, उसका नींबू का ऊपर का छिलका जो है नींबू फल का, तो फिर उसका हम तेल बना सकते हैं। और वह तेल जो चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स बोलते शायद उसको, वो तो फिर उस बीमारी में हम जो स्किन के ऊपर जो इरप्शंस आते हैं उसके बाद जो छिलकियाँ निकलती है स्किन के ऊपर, तो वहाँ की स्किन सॉफ्ट करने के लिए उसके छिलके का, नींबू के फल के छिलके का तेल हम लगा सकते हैं। तो फिर वो लोकल थोड़ा सा उसका इम्यूनिटी बढ़ाकर उसका नॉर्मल स्किन का टेक्सचर बनाने में हेल्प करता है। और दूसरा, एक महत्व है कि विटामिन सी शरीर में बढ़ाने के लिए। विटामिन सी अगर हमारे कम हुआ शरीर में तो फिर ब्लीडिंग होता है, हमारे गम्स में से, हृदयों में से रक्त आने लगता है। तो फिर वो कम करने के लिए हम नींबू का शरबत ले सकते हैं या फिर नींबू का रस और शक्कर मिक्स करके ले सकते हैं। तो और फिर इस तरह विटामिन सी की मात्रा भी नियमित रूप से मेंटेन हो जाएगी शरीर में की, और उसके निगड़ित जो बीमारियां है वही भी नहीं होगी। और मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, आप अगर नींबू का अचार लेते हैं रोज़, या फिर नींबू की एक जो कट करके एक
टुकड़ा अगर रोज़ लेते हैं तो फिर वो जारी रखिए, लेना रोज़ लेना शुरू रखें, क्योंकि उसमें से हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। अनेक प्रकार के जो शरीर में हमारे दोष नॉर्मल करने के लिए आयुर्वेद के अनुसार जो ज़रूरी है पोषक अंश वो मिलते हैं, इसलिए आप वो कंटिन्यू कीजिए और इसका आप इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।